जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज कोहली और आप जुड़ चुके हैं कश्मीर ट्रिब्यून के साथ। जून मनकोट के अंदर आज कम्युनिटी मोबिलाइजेशन को लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम का इनकाद हुआ। इससे कबल भी 5 प्रोग्राम हैं जो जून में मुख्तलिफ जगह पे हो चुके हैं और आज जून का आखिरी प्रोग्राम था जिसमें इस सोसाइटी को अवेयर करने के लिए यह प्रोग्राम मुनक्कद किया गया कि जो एजुकेशन की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके हवाले से लोगों को जानकारी देना था। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर एसडीएम मेंढर जहांगीर खान साहब ने शिरकत की। वहीं उनके हमरा तहसीलदार मनकोट भी शामिल रहे। वहीं काफी तादाद में इलाका के रिप्रेजेंटेटिव व आम लोगों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। आइए देखते हैं कि इस हवाले से एसडीएम मेंढर जहांगीर खान साहब व जेड इस हवाले से क्या कहते हैं। यहाँ पे मनकोट मिडिल स्कूल में रखा गया था कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का प्रोग्राम। जो रिसोर्स पर्सन यहाँ पर उनसे भी तशरीफ लाए थे। यहाँ पे हमारी लोकल पब्लिक, पीआरआईज, टीचिंग फ्रेटर्निटी से लोग यहाँ पे मौजूद थे, जिसमें कम्युनिटी मोबिलाइजेशन पे रोशनी डाली गई। तो लोगों को सेंसिटाइज किया गया कि इसमें पार्टिसिपेट करें, खासकर एजुकेशन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। बच्चों को खासकर उस तरह का माहौल घर में दें कि बच्चे तालीम में जो है आगे जाए, और टीचर्स ने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल्स को जो समझना है, पूरे तरीके से ईमानदारी से उस लेवल का काम करना है। क्योंकि हमारे बच्चे खासकर इधर देखा जाए देहात में, एक तो बॉर्डर एरिया है, दूसरी फैसिलिटीज बहुत कम है काफ़ी जगहों पे। तो नेटवर्क की भी प्रॉब्लम्स ऐसी चल रही हैं कि बच्चे अगर कुछ पढ़ना भी चाहेंगे तो वो नेटवर्क ना होने की वजह से, इंटरनेट ना होने की वजह से नहीं कर पाते। वो डिपेंडेंट रहते हैं स्कूल्स में टीचर्स पे, जो टीचर्स पढ़ाएंगे। तो यही चीज़ें सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है अपने आप को भी, और टीचिंग फ्रेटर्निटी को भी इस चीज़ पे जो है वो सोचने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे और कोई साधन पढ़ाई का इनके लिए है नहीं, तो हम ही इनको अच्छे तरीके से पढ़ाएं। और कोई भी बच्चा, हमारा बच्चा जो स्कूल से ड्रॉप आउट ना रहे। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें 3 साल तक बच्चे को स्कूल में डाला जाता है। प्री प्राइमरी स्कूल या ईसीसी एक्टिविटीज़ के लिए वो बच्चे को तैयार किया जाता है, ताकि बच्चा जो फॉर्मली स्कूल के लिए, फर्स्ट प्राइमरी के लिए तैयार हो जाए। इसके लिए नई एंगेजमेंट हेल्पर्स की भी कर दी गई हैं। तो इस जीवन में ये प्रोग्राम्स थ्रू आउट दिस डिस्ट्रिक्ट चले, और खासकर मेंढर में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स इस तरह हुए, मनकोट में भी। तो यही हमें लोगों तक मैसेज पहुंचाना है कि पढ़ाई के अलावा कोई दूसरी चीज़ ज़रूरी नहीं है इतनी, कि बच्चों को हम उनके फ्यूचर को संवारें और हम सब मिल के जो है अपने मुल्क और अपने इलाके को रोशन करें। जी, आज हमारा जो प्रोग्राम हुआ ये 6 फेज़ों में हुआ, और हमारा आज का प्रोग्राम जो था वो फाइनल फेज़ था। इससे पहले 5 फेज़ हुए। तो काफ़ी से पीआरआई मेंबर्स, सरपंचेस, डीडीसीज और देन पेरेंट्स ने शिरकत की, जिसमें हमारे टीचर्स, एचओआईज ने भी शिरकत फरमाई, और काफ़ी फ्रूटफुल रहा और फीडबैक भी हमें अच्छी मिली। और अवेयरनेस इसी के मुताबिक हुई कि हमारे जो एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है, उसके तहत जो भी नया पैटर्न जो है जो इम्प्लीमेंट किया गया है, लॉन्च किया गया है, उसके अंदर जो कम्युनिटी एंड देन जो टीचर्स के बीच में जो गैप था, उसको फिल करने के लिए जो है ये कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज़ किया गया। और इससे अवेयर किया गया कि हम जो हैं 3 टीचर हैं, वो हम प्राइमरी P1, P2, P3 में उसको एडमिट करें, और देन जब जो 6 साल का हो जाता है तो उसको फर्स्ट क्लास में, ताकि बच्चा जो है वो फर्स्ट क्लास आने तक वो रीडिंग, राइटिंग और उसके अंदर जो है कैपेबिलिटी इतनी बन पाए कि वो जो है ये। तो पिछले साल से हमारे जो है यहाँ इस जोन में जो है हमारे प्री प्राइमरी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, जिसमें 1 साल बच्चों को यहाँ हो गया, और बहुत अच्छा बच्चों में जो है हमने स्कूलों में विजिट भी की, और जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया है। सर, पब्लिक को क्या मैसेज है? पब्लिक को मेरी तरफ से ये मैसेज है कि वो अपने बच्चों को जो है प्राइवेट स्कूलों के बजाय गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर जो है दाखिला करवाएं, जो उनको फैसिलिटीज़ प्री प्राइमरी में 3 साल तक प्री प्राइमरी और नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी में वहाँ जब एडमिशन होती थी तो वो फैसिलिटीज़ जो है गवर्नमेंट दे रही है, और फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। हर चीज़ जो है उसके लिए जो हम गवर्नमेंट जो सहूलियात दस्तयाब कर रही है,
मेरी मैसेज होगी सब आपके माध्यम से कि सब जितने भी लोग हैं वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करें, और यही मेरा मैसेज है और यही मकसद है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का मेन। ये कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के तहत समग्र शिक्षा के अंडर हमने 6 जगहों पे अलग अलग जगह पे, और ये हमने प्रेफर किया था कि फॉरफ्लंग एरिया के अंदर ये प्रोग्राम किए जाए जहाँ पे लोगों को अवेयरनेस कम थी, और हमने समग्र शिक्षा के तहत जितनी भी स्कीम्स थी वो हमने लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है, और हमने हर जगह पे हमें कम्युनिटी भी बहुत इन्वॉल्वमेंट देखी हमने, और कम्युनिटी को अवेयर किया है। इसमें इसका मेन मकसद क्या था? बेसिकली मकसद ये समग्र शिक्षा के तहत, समग्र शिक्षा ने ही एक स्कीम दी है कि अवेयरनेस प्रोग्राम था, और ये पब्लिक को अवेयर करना था कि गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी स्कीम्स या फैसिलिटीज दी जा रही हैं वो क्या पब्लिक तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि मनकोट जोन के अंदर जो अवेयरनेस प्रोग्राम थे उनका सिलसिला है जो आज मिडिल स्कूल मनकोट के अंदर रुका, और पूरे प्रोग्राम जितने भी ऑर्गेनाइज किए उनका यही मकसद था कि लोगों तक ये जानकारी दी जाए कि किस तरीके से है, जो सोसाइटी का क्या रोल है एजुकेशन को लेकर, और टीचर का क्या रोल है तालीम को लेकर। इस हवाले से एसडीएम मेंढर जहांगीर खान साहब ने, जेडीओ मेंढर ने तमाम आवाम से ये अपील की कि ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को जो प्राइवेट स्कूल में से हटकर है जो गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवाएं। उन्होंने बताया कि जो गवर्नमेंट स्कूलों में है जो नर्सरी, प्री नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी का निजाम है जो वो शुरू किया गया है, तालीम को बढ़ावा देने के लिए ये जो सरकार का कदम है इसमें सोसाइटी का कितना रोल है इस पर तफसील से जानकारी दी गई। जी नाज़रीन, मैं किसी और रिपोर्ट के साथ आपके सामने रूबरू होता हूं, तब तक के लिए अपने मेजबान एजाज कोहली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।